बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी पाकबाज औरत का वाकया शेयर करूंगी जिसे मजबूरियों ने और इस मुआशरे ने एक धंधे वाली का रूप और नाम दे दिया था। मैं हस्बे मामूल अपने काम से फारिग होकर रात को अपनी बाइक पर वापस अपने घर की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि एक हसीनो जमील औरत निकाब में खड़ी मुझ में रास्ता रोक रही थी मेरा। मैंने कहा शायद उसे कोई मजबूरी होगी या रात के वक्त उसे सवारी नहीं मिल रही होगी, इसलिए मैंने अपनी बाइक रोकी और पूछा कि क्या बात है। कहने लगी मुझे लिफ्ट चाहिए। मैंने कहा कहाँ तक जाना है। जिस मकाम का उसने बताया मैं भी वहीं जा रहा था। मैंने कहा चलो रात का वक्त है, लड़की है, लिफ्ट दे देता हूँ, कोई बात नहीं है, मजबूर होगी। मैंने उसे अपनी बाइक पर बिठाया और मैं जाने लगा। जब मैं जाने लगा वो बाइक पर बैठी तो मेरे साथ ऐसे चिपकने लगी। मैंने कहा प्लीज मुझसे दूर होकर बैठो। तो कहने लगी साहब क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है इससे। मैंने कहा प्लीज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझसे दूर होकर बैठो। फिर वो थोड़ा सा दूर हुई और वो मुझसे बातें करने लग गई और भी वो बातें करती रही मेरे साथ। जवाब देता आया मैं कि कहाँ रहते हो, नौकरी करते हो, क्या करते हो, इस तरह की बातें। मैंने दिल में सोचा कि ऐसी कैसे बात हो गई कि वो मुझसे इतनी फरीक होकर बात कर रही है, अनजान इंसान पे भरोसा करके बाइक पे भी बैठ गई। क्या इसे मुझसे खौफ नहीं आता। तो मैंने अपने दिल की बात जुबान पर ले आया। मैंने उससे सवाल किया क्या तुम्हें मुझसे खौफ नहीं आ रहा, रात के वक्त अकेली बाइक पे बैठी हो। कहने लगी साहब मेरा तो यही काम है, मैं रोज यही करती हूँ। मुझे इतना गुस्सा आया हद से ज्यादा। मैंने वही बाइक रोकी और उसे नीचे उतारा। मैंने कहा उतरो मेरी बाइक से, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, तुम क्यों बैठी हो मेरी बाइक पर, चलो नीचे उतरो। मैं गुस्से में आया और जब मैंने गुस्सा किया तो मुझे लगा ऐसे कि जैसे वो रो रही हो और चुपके से अपने हाथों से अपने आंसू साफ कर रही हो। मुझे थोड़ा सा मेरा दिल नरम हुआ तो मैंने उससे फिर पूछा तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम ये धंधा करती हो, तुम्हें क्या कौन सी चीज इस काम पे मजबूर कर रही है। तो रोते हुए कहने लगी साहब मैं एक बेवा औरत हूँ, मजबूर हूँ, मेरे 2 बेटे हैं। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई, 2 बेटों की माँ होकर तुम ये काम करती हो। कहने लगी उन्हीं 2 बेटों की जिंदगी को, मुस्तकबिल को अच्छा बनाने के लिए ही मैं ये काम कर रही हूँ, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है। मैंने कहा तुम कोई जॉब भी कर सकती थी, कोई नौकरी कर लेती, किसी के घर पे काम कर लेती, लेकिन ऐसा काम ना करती। कहने लगी मैं काम भी करती हूँ, दिन को काम करती हूँ, किसी के घरों पे जाके वहां से जो मुझे तनख्वाह मिलती है उससे मैं अपना घर चलाती हूँ। मैं चाहती थी मेरे बेटे अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करें, वो अपना अच्छा मुस्तकबिल बनाए, तो इसलिए मैं मजबूर थी। मैंने उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया। मैंने उनकी जितनी मिन्नत की, 6000 उसकी फीस बनती थी, उसने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे बेटों को स्कूल से निकाल दिया। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, मेरे पास इस काम के अलावा कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने इस काम को चुन लिया सिर्फ अपने बेटों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए। मैं इतना परेशान हुआ, मैं इतना अपने आप में शर्मिंदा हुआ, मैं खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा कि हम लोग अपने घर का सोचते हैं, अपने बच्चों का सोचते हैं। हमने कभी मुड़कर नहीं देखा कि इधर उधर के लोग हमारी मदद के मुंतजिर होते हैं, हमारी वजह से ही ये धंधे वाली बनती हैं, हम लोगों की बेहिस्सी की वजह से ही ये रोड पर निकल आती हैं। मैंने उसे चुपचाप 6000 थमा दिए। मैंने कहा ये मेरा नंबर है, तुम्हें जब भी जरूरत हो मुझे कॉल कर लेना, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें अच्छी सी जगह पे कोई जॉब दिलवा दूं, तुम वहाँ कोई नौकरी कर लेना, लेकिन प्लीज खुदा के वास्ते अपना जिस्म मत भेजो, ये काम दोबारा मत करना। वो रोते हुए शुक्रिया अदा करके अपने घर को चली गई। उसके बाद मैं वहीं खड़ा रहा। कुछ देर तक मुझे तो ख्याल ही नहीं आया कि मैंने कहाँ जाना था और मैं किस काम के लिए निकला था, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मेरे अंदर सवालों जवाब हो रहे थे, क्या हम जैसे लोगों की वजह से ही ये मुआशरा ऐसे हो रहा है, ये हमारी वजह से ही औरतें सड़कों पे आ रही हैं। तो मेरा आज की ये वीडियो शेयर करने का आप लोगों के साथ मकसद यही था। हम उस औरतों को तो बुरा भला कह देते हैं, ये जिस्म बेच रही हैं, हम ये नहीं देखते कि इनके पीछे वजह क्या है, इनके पीछे आखिर ऐसी कौन सी वजह है। कोई औरत कभी नहीं चाहती कि वो ये काम करे, हमारे जैसे हमारे मुआशरे के मर्द ही उसे इस धंधे पे मजबूर करते हैं, उसे एक पाकबाज औरत से तवाइफ के रूप में बदल देते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।